Hello students, today we will do chapter 9, class 9 NCERT साइंस। तो आज हम चैप्टर 9 करेंगे क्लास 9 का एनसीईआरटी का साइंस। और व्हाट इज अवर चैप्टर नेम? चैप्टर इज नेम मोशन एंड न्यूटन्स लॉ, force and laws of motions. Okay, so in the previous video we have discussed about what is force एंड इफेक्ट्स ऑफ फोर्स विद एग्जाम्पल्स। फोर्स क्या होता है, उसके इफेक्ट क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम रीड कर चुके थे। तो टुडे आवर टॉपिक इज दैट बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। आज पढ़ेंगे हम कि बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। इन द पिक्चर्स यू कैन सी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक चीज़ बैलेंस और दूसरी क्या, अनबैलेंस। तो ये फोर्स और फोर्स मतलब हम पढ़े थे, फोर्स क्या, पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। ओके, तो इन द फर्स्ट पिक्चर we can see that there are the three peoples in one side and there are the three peoples in other side। तो ये क्या कर रहे हैं, एक रॉप है जिसको ये लोग पुल कर रहे हैं, अपनी अपनी तरफ को खींच रहे हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो किस लगा रहे हैं, वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। और कितना, 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। एंड फॉर न्यूटन, न्यूटन इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, जो फोर्स की हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। ये न्यूटन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया था, उन्हीं को डेडिकेट किया गया था, इसलिए फोर्स की यूनिट भी उनके नाम से रखी गई। इधर भी 300 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में लग रहा, वो इस डायरेक्शन में लग रहा। यानी कि ये अपनी तरफ को पुल कर रहे हैं और ये अपनी तरफ को पुल कर रहे हैं, दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में खींच रहे हैं। तो ये क्या होगा, बैलेंस फोर्स होगा, क्योंकि इनका फोर्स क्या हो गया यहाँ, इक्वल फोर्स। ये रॉक के ऊपर टग एंड फोर्क जो कर रहे हैं ये, तो वहाँ पर 300 न्यूटन का और यहाँ भी 300 न्यूटन का इक्वल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन में। डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन फोर्स क्या हो गया, वो इक्वल हो गया और कॉल्ड द बैलेंस्ड फोर्स। इन द सेकंड पिक्चर्स वी कैन सी दैट इसके अंदर भी देयर आर थ्री पीपल्स और देयर आर द थ्री पीपल्स। ये भी अपनी, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं जबकि ये वाले इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन फोर्स क्या है यहाँ, फोर का जो मेजरमेंट है, फोर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा यहाँ, ये 400 न्यूटन और ये 300 न्यूटन है। तो ये वाला दैट फोर्स इज मैक्सिमम देन 300 न्यूटन। ये फोर्स क्या होगा, अधिक होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट ये जो प्लेयर हमारे ये क्या दिखाई दे रहा है हमको, इम्बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर अधिक मोर फोर्स लग रहा कंपेयर टू दिस फोर्स। सो अब ये क्या करेंगे, इस रॉक को अपनी साइड खींच लेंगे, तो दैट इज द अनबैलेंस्ड फोर्स। मीन्स जो मैग्नीट्यूड डिफरेंस होगा फोर्स का, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा, वो भी हमारा क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। इट इज कॉल्ड द इनबैलेंस फोर्स। चलो इसको डेफिनेशन के साथ देख लेते हैं। सो ऑन द स्क्रीन दैट बैलेंस force versus unbalanced force. Balanced force. When two or more torques acting on a object are equal in all direction. When two or more forces, जब दो या दो से अधिक फोर्स लगते हैं एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, आर इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, लेकिन वो फोर्स क्या होगा, ऑल डायरेक्शन में क्या होगा, इक्वल होगा। रिजल्ट इज नो मूवमेंट, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि ऑल डायरेक्शन में जो फोर्स हमारा इक्वल लग रहा है। जैसे कि इस पिक्चर्स में हम देख रहे हैं, ये रॉब, यहाँ भी 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा था और यहाँ भी 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा, और वो अपनी तरफ को इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और ये इस डायरेक्शन में, यानी दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या, इक्वल है। तो इस कंडीशन में होगा बैलेंस्ड फोर्स। द नेक्स्ट कंडीशन दैट अनबैलेंस्ड फोर्स, वैन टू और मोर अनइक्वल, यहाँ पे क्या, अनइक्वल, अनइक्वल, इसको इस वर्ड को हमें याद रखना, अनइक्वल, अनइक्वल फोर्सेस एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। किसी, जब दो या दो से अधिक जो फोर्स लग रहे हैं
किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन वो फोर्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं होंगे। मूव्स इन द डायरेक्शन विद मोर फोर्स, तो डायरेक्शन कहाँ मूव करेगी, जहाँ पर अधिक फोर्स लगेगा वहीं तो डायरेक्शन मूव करेगी। जैसे कि हम इस पिक्चर्स में देख रहे हैं, यहाँ 400 न्यूटन का फोर्स है, 300 न्यूटन का फोर्स है, तो ये यहाँ पर मोर अधिक फोर्स लग रहा है, तो ये इनको क्या कर लेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे यहाँ की, यानी रिजल्टेंट फोर्स ये अधिक होगा। नेट फोर्स इज डिफरेंस बिटवीन दीज फोर्स, यानी जो नेट फोर्स होगा हमारा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा इस फोर्स के अकॉर्डिंग। मीन्स जहाँ ये फोर्स, जहाँ मैग्नीट्यूड अधिक होगा वहाँ फोर्स अधिक लगेगा, और ये होगा अनबैलेंस फोर्स। इसको और अच्छे से समझ सकते हैं हम। एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं। बैलेंस फोर्स आर दोज इंडिविजुअल फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं, आर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, जो किसी किसी एक ऑब्जेक्ट या किसी पर्टिकुलर थिंग्स के ऊपर लगाए जाते हैं। अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट विद द सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट परिणाम, कितना फोर्स लग रहा, एंड अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। वाइल अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी अब हमने यहाँ तक पढ़ा बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स आर दोज इंडिविजुअल फोर्सेस, बैलेंस फोर्स वो इंडिविजुअल फोर्स होते हैं अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड हो रहे हैं, विद द सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट फोर्स बराबर होंगे, यानी अगर 300 इधर लग रहा तो दूसरी तरफ भी क्या लगेगा, 300 न्यूटन का फोर्स ही लगेगा, एंड अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी उनकी, अपोजिट होगी। इट इज कॉल्ड द बैलेंस फोर्स। वाइल जबकि अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जबकि अनबैलेंस फोर्सेस आर दोज फोर्स, अनबैलेंस फोर्स वो फोर्स होंगे एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे लगेंगे विद अ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। अब उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिफरेंट होगा। कहीं 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा तो कहीं क्या लग सकता, 600 या उससे कम भी हो सकता। magnitude, the magnitude of two forces is equal in balanced forces while in unbalanced force are unequal, यानी कि जो, फिर ये कह रहे हैं कि जो बैलेंस्ड फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी अनइक्वल होगा और डायरेक्शन तो अपोजिट होगी ही। इस तरह से हम समझ गए कि व्हाट इज बैलेंस फोर्स और व्हाट इज unbalanced force. I hope student you understand this topic in the easily way. So thank you for watching the video.